चलो, so we were there doing acid, bases and salts. In the previous classes we have discussed about the properties of acids, properties of bases. हमने acids के बारे में भी पढ़ा, उसकी chemical properties हमने पढ़ी, फिर हमने bases के बारे में भी studied. अब we had dealt with one thing that acid को हम उसकी the extent of dissociation कि वो कितना ionize होता है, उस हिसाब से हम acids को दो तरह से divide up कर रहे थे into strong acids and weak acids. इसी तरह से हम बेसिस में भी यही कर रहे थे. बेसिस का भी यही फिनोमेना था. ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयनाइजेशन हमने बेसिस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था. इट वाज स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस. अब बेटा कई बार समटाइम्स इट हैपेंस कि आप केमिस्ट्री लैब में यू आर स्टैंडिंग ओवर देयर एंड यू हैव अ केमिकल विद यू and now they tell you that this is an acid, but what kind of acid, how can I check that? ठीक है, अब मैं उस एसिड को कैसे बताएंगे हम लोग कि ये एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग और इट्स वेरी वीक एसिड. अब डिसोसिएशन इज नॉट पॉसिबल टू शो, आप उसको शो नहीं कर सकते. तो बहुत इजी तरीका क्या होता है, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू जस्ट फाइंड आउट कि वेदर अ पर्टिकुलर गिवन एसिड और अ बेस इज स्ट्रॉन्ग और वीक, और वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड और अ बेस, एंड दैट इज, जैसे सपोज हम ज्योमेट्री करते हैं, ज्योमेट्री में क्या होता है, आपको हम क्या करते हैं बेटा, आप 7 सेंटीमीटर्स की एक लाइन को ड्रॉ करो, तो हम क्या करते हैं, वी टेक आउट आवर स्केल्स, पुट आवर पेंसिल ऑन द जीरो मार्क एंड देन कीप इट एट द 7 एंड देन stretch a line. Okay, now our 7 centimeter is done. So that means we used a scale. In this also we are going to use a scale, and that scale is known as pH scale. Okay, pH scale जो होता है बेटा, it is particularly used to determine the strength of an acid or a base. ठीक है, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को ही फाइंड आउट करने के लिए ये स्केल बना गया है. इट वाज डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन, ठीक है, और इसने ये 1909 में डिस्कवर किया था. इट्स अ स्केल जो 0 से लेके 14 मार्क तक होता है, जस्ट लाइक आवर रूलर. ओके, 0 से 14 इसकी रेंज है. क्लियर बेटा, ये 1 मार्क का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल. पीएच स्केल की रेंज है 0 से लेके 14. ओके, क्लियर हुआ. अब पीएच होता क्या है, एक्चुअली पीएच क्या है, हम पीएच इज एक्चुअली योर, पी इज योर पावर. ठीक है, हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन की कितनी पावर है. ओके, दिस इज पीएच. पीएच इज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन. इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इट इज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन. पोटेंस मतलब पावर. ओके, अब ये जो पोटेंस ऑफ पावर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय हाइड्रोनियम आयन. ओके, 1 बाय हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं केमिस्ट्री में, दैट इंडिकेट्स योर कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन मतलब कितनी अमाउंट में वो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है. तो वो जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा, हमारा पीएच उतना थोड़ा होगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. आप ध्यान से देखो, रिलेशनशिप इज इनवर्स. अगर मेरा हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मेरा पीएच स्केल क्या होगा, पीएच स्केल में वैल्यू कम आएगी. ओके, समझे बात को. अगर ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है तो पीएच स्केल में वैल्यू बढ़ जाएगी. इट इज अ स्केल व्हिच मेजर्स फ्रॉम 0 टू 14. ठीक है, 0 से लेके 14 तक होता है. सेंटर में वी हैव, जैसे हम नंबर लाइन में करते हैं 0 मार्क, इसमें 7 होता है. दैट इज द पॉइंट जो कि न्यूट्रल होता है. वहां पे कोई इफेक्ट नहीं आता पीएच स्केल पे. न्यूट्रल जो होते हैं वो हमेशा पीएच स्केल के 7th नंबर पे अलॉटेड होते हैं. 7 से डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, दे आर ऑल एसिड्स. 7 से अबव टिल 14 वो सारे क्या हैं, बेसिस. एसिड में क्या होता है, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर चलता है. डिसेंडिंग ऑर्डर इंडिकेट्स द इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. मतलब अगर पीएच वैल्यू में 1 नंबर वाला एसिड है, पीएच 1 है उसका, इट विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू 5 पीएच. ओके, 5 पीएच वाला कम एसिडिक होगा, 1 पीएच वाला ज्यादा एसिडिक होगा. लेकिन बेसिस में सेम ऐसे ही चलता है कि अगर आपको 8 पीएच दिया है वो कम बेसिक होगा एज कंपेयर टू 12. ओके, अभी हम इसके बारे में अभी और पढ़ते हैं क्या है ये पीएच स्केल. इतना क्लियर हो गया कि पीएच स्केल जो है इट इज एक्चुअली देयर टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस. और इसकी जो फॉर्मूला लगता है दैट इज pH is directly proportional to 1 by concentration of the hydrogen ions. Okay, so जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी हमारा पीएच जो है वो कम आता जाएगा. लेकिन जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, पीएच आपका इंक्रीज होगा. क्लियर. अब इसके ना कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं. अब क्या है वो रूल्स,
वो रूल्स हैं सबसे पहले जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस कौन से होते हैं, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, ठीक है, उनका पीएच हमेशा 7 रहता है। क्या रहता है बेटा? 7। यस, पीएच ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस, यस, pH of 7। neutral substance is 7. Very good. So इसी तरह से अगर हम प्योर वाटर का pH देखते हैं, प्योर वाटर जो है इट इज वेरी इट्स अ न्यूट्रल सब्सटेंस, क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल इन्वॉल्व नहीं है, तो इसीलिए pH ऑफ प्योर वाटर क्या होगा बेटा? इट विल बी 7। न्यूट्रल इंडिकेटर, जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, इनके ऊपर इंडिकेटर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं आता, कोई भी इफेक्ट, क्योंकि इंडिकेटर्स ने तो एसिड, अगर आप उसको एसिडिक में डालोगे तो कलर चेंज होता है, या फिर बेसिक में डालोगे तब उनमें कलर चेंज होता है, लेकिन न्यूट्रल सब्सटेंस में तो दे डोंट शो एनी काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स। अब आती है बारी हमारे एसिडिक जो काउंटर पार्ट्स है, एसिडिक सॉल्यूशंस है। अब एसिडिक सॉल्यूशंस जो हैं दे हैव अ पीएच व्हिच इज लेस देन 7, 7 से कम में पीएच होता है, ठीक है बेटा। इसमें हमेशा ये चीज चलेगी कि जितना आपका जो एसिडिक सॉल्यूशन जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसका पीएच उतना कम होगा, ठीक है, उसकी रीडिंग कम में लिखेंगे, 1 2 3 आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू 4 5 6। ओके, सो मोर एसिडिक मींस आपका पीएच जो है वो लोअर नंबर पे होगा, राइट? क्लियर बेटा? ठीक है बेटा, तनिषा, शीतल, क्लियर? यस। नाउ द बेसिक सॉल्यूशंस, बेसिक मतलब जो आपके क्या होते हैं, दे क्या करते हैं वो, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो इनका जो पीएच है इट इज मोर देन 7। जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं दे हैव गॉट पीएच मोर देन 7, और जितना ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन होगा उतना ही ज्यादा उसका पीएच स्केल के ऊपर वैल्यू आती है, ठीक है, जितना ज्यादा बेसिक उतनी ज्यादा हायर वैल्यू ऑन द पीएच स्केल। क्लियर बेटा? यस मैम एक बार दोबारा बताना। बेटा, जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना ज्यादा उसकी पीएच स्केल पे वैल्यू आएगी, ठीक है जी, क्योंकि हमारा जो बेस होता है बेटा वो नॉर्मल आपके जो एक असेंडिंग ऑर्डर होता है उसी को ही फॉलो करता है, ठीक है बेटा। देखो बेटा, ये आपका पीएच स्केल है, इसमें क्या होता है ये देखो। अब पीएच स्केल में एक्चुअली अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो, ये एक स्केल है जिसे हमने 0 से लेके 14 तक की रीडिंग दी हुई है, ठीक है बेटा। 7th मैंने आपको पहले ही बताया है, जो 7th नंबर है दैट इज द न्यूट्रल, इसको हमने न्यूट्रल को ऑक्युपाई करवा दिया, ठीक बेटा। 7th नंबर पे वी हैव ओनली न्यूट्रल, लेकिन जो 7th से डाउन है, मतलब 6 5 4 3 2 1, ये सारे, ये सब क्या है बेटा? एसिडिक है, ठीक है। और हमारे जो बेसिक हैं, बेसिक कौन से हैं बेटा जी? बेसिक आपके आ गए 8 9 10 11 12 13 14, ये क्या होते हैं? एल्कलाइन। ओके, क्लियर बेटा? अब इसमें क्या देखना होता है, जैसे कि सपोज करो एक आपके पास दो सोल्यूशन है, दोनों एसिड है, एक सोल्यूशन का पीएच लेवल जो है वो है 1, ओके, और दूसरे का पीएच लेवल है 5। Dipanshu, you tell me which one is a more stronger acid, जिसका pH 1 है या फिर जिसका pH 5 है? यस बेटा। हाँ जी मैम वापस बोलना, आपके बार रुक रुक के आ रही है, कट कट के आ रही है, सुन नहीं दे रहा। हाँ जी, ठीक है जी। मैंने ये पूछा आपसे कि आपके पास दो सॉल्यूशंस गिवन थे, दो एसिड आपको गिवन थे, पहले एसिड की जो pH वैल्यू है दैट इज 1 और दूसरे की pH वैल्यू है 5, तो विच वन विल बी मोर एसिडिक? इट विल बी pH 1 और pH 5? pH 5। pH 5, ओके। तनीषा, it will be pH 1 or pH 5 and why? Yes beta, pH 1। pH 1। Can you tell me why? क्योंकि मैम ज्यादा एसिडिक, आपने बताया था कि जो एसिड्स में जितना कम होता है उतनी ही ज्यादा। क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि pH जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब क्या है, जब हम इस तरफ जा रहे हैं ना, इस तरफ, ओके, तो इस तरफ आपकी जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी, ओके। व्हेन इन एसिडिक साइड में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप आगे आगे मूव करते जा रहे हो आपका हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ओके। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू यहाँ पे थी 6 पे या 3 पे है,
6 के पास सपोज करो 10 हाइड्रोनियम आयंस हैं, तो 3 के पास वही हाइड्रोनियम आयंस कितने हो जाएंगे, आप और ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से 1 पे और ज्यादा हो जाएंगे, सो इसीलिए ये बहुत ज्यादा एसिडिक शो करते हैं व्हेन यू मूव डाउन द नंबर्स। क्लियर है दीपांशु, तनीषा? यस मैम। हाँ, अब तनीषा अब आप मुझे बताओ बेटा कि अगर यू हैव 2 बेसेस विद यू, ठीक है, 2 बेसेस हैं आपके पास, एक बेस की वैल्यू है pH 10 और एक है pH 14, तो विच वन विल बी स्ट्रॉन्गर बेस? यस बेटा, विच वन विल बी स्ट्रॉन्गर बेस? यस, 13। इट विल बी 13 ओनली। इसमें पता है एक ही फंडा याद रखो आप, देखो दोनों केस में जब आप न्यूट्रल से दूर जा रहे हो वो चीज बढ़ रही है। आप न्यूट्रल, जब आप एसिडिक वाले डिपार्टमेंट में हो, आप न्यूट्रल से दूर चले गए, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया है ना, पीएच वैल्यू आपकी बेशक कम हो रही है लेकिन एसिडिक जो नेचर है वो बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इसी तरह से बेसिस में भी ऐसे ही हो रहा है, जैसे ही आप न्यूट्रल से दूर जा रहे हो आपकी जो बेसिक बेस की जो स्ट्रेंथ थी वो इंक्रीज हो रही है। क्लियर? सो व्हेन यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूट्रल, आप दोनों साइड में जब आप न्यूट्रल से दूर जा रहे हो आपका वो पर्टिकुलर जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगी, चाहे वो एसिडिक है चाहे वो अल्कलाइन है। ओके, अब याद रहेगा? यस, शुड आई रिपीट या याद हो गया है ये बेटा? शुड आई हो रिपीट? गया। ओके, क्लियर। चलो, ये तो अच्छी बात है। देखो बेटा, सेम वही चीज है। अब यहाँ पे मैंने आई हैव जस्ट मेड आउट सम काइंड ऑफ फिगर्स जो कि आपको बताएं कि एक्चुअली पीएच लेवल जो है हम कैसे शो करते हैं। देखो बेटा, जैसे मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो एक न्यूट्रल जो चीज है दैट इज 7, राइट? अब ये जो 7 है, ये देखो, ये 7 हमारा क्या है, प्योर वाटर का। प्योर वाटर क्या हुआ बेटा, इसका मतलब प्योर वाटर इज न्यूट्रल। यस, अब ह्यूमन ब्लड होता है, इट इज 7.4, इसका मतलब उसका नेचर क्या हुआ बेटा? अगर वो 7.4 है तनीषा, अगर ह्यूमन ब्लड इज 7.4, तो व्हाट डज दिस मीन? दैट इट इज स्लाइटली एल्कलाइन। यस, इट इज स्लाइटली alkaline. Dipanshu, if the gastric juices, they tell us that they have got pH of 2. So what does this mean? क्या उनका नेचर है? They are acidic, they are basic, they are neutral. एसिडिक। Acidic, yes. ठीक है, और वो भी काफी स्ट्रॉन्ग एसिडिक, क्योंकि वो न्यूट्रल से काफी डिस्टेंस पे है। Okay. If I tell you a substance has a pH of 12, so what does this mean? क्या वो बेसिक है या फिर वो एसिडिक है? यस शीतल, यू टेल मी बेटा। अगर मैंने आपको बोला pH 12, तो क्या है वो? बेस है, एसिड है, न्यूट्रल है, क्या है? बेस। बेस। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपको pH वैल्यू गिवन है तो आप मुझे ये बता सकते हो कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है क्या वो एसिड है, क्या वो बेस है, या वो न्यूट्रल है? दीपांशु, इफ आई आस्क यू pH 5, इसका क्या मतलब है? द सब्सटेंस इज डैश, एसिडिक और बेसिक? यस बेटा, pH 5। तनीषा आप बताओ, pH 5 इज एसिडिक। acidic. Yes, very good. pH 9 बेस। basic. Tanisha, pH 7 pH non-neutral. neutral. Very good. Up out of I'm giving you Tanisha 2 pH. You have to tell me which one is a stronger acid. pH 4, pH 5. pH 4. Yes, very good. Dipanshu, you have to tell me the stronger base. Is it pH 9 or pH 10? Yes, beta. Is it pH 9 or pH 10? Sheetal, you tell. मैम pH 10। Yes, pH 10 because it is far away from the neutral. इस चीज को याद रखना है आपने, ओके? इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अब pH स्केल क्या हो गया, एक तो हमें उसने ये बता दिया, सपोज एक pH की वैल्यू गिवन है तो हम उससे ये वी कैन क्लियरली मेक आउट कि whether the given substance is acidic in nature, is it basic in nature or it is neutral.
ठीक है, एक तो ये चीज हमें पता चल गई इससे। नंबर 2, इसका और क्या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि वी गेट ऑन टू नो कि अगर आपको दो सेम चीजों का पीएच गिवन है, जैसे दो एसिड्स का पीएच गिवन है, तो वी कैन जस्ट by seeing their pH value we can tell कि which one is a stronger acid or a stronger base। हम उनकी स्ट्रेंथ का सिर्फ pH स्केल पे ही देख के वैल्यू बता सकते हैं। we did not calculate the hydrogen ion concentration, हम वो चीज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हमें उनकी सिर्फ वैल्यूज देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है। यस ओके, हाँ जी मैम मुझे 2 मिनट के लिए जाना है। हाँ हाँ जाइए बेटा, आ जाना फिर, कोई बात। ओके ठीक है बेटा जी, ओके चलिए नेक्स्ट इज बेटा, अब देखो ये पीएच स्केल तो ठीक है जी, इट इज ओके गुड, बड़ा अच्छा स्केल है, हमें इससे काफी चीजें मैंने आपको बताया, वी गेट ऑन टू क्लियर अप मेनी थिंग्स। नाउ नेक्स्ट इज योर इंडिकेटर विच इज योर यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर व्हाट इट डज, एक तो ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स होता है जो आपको डिफरेंट पीएच वैल्यूज पे डिफरेंट कलर देते हैं एंटायर पीएच स्केल। तो जस्ट आप एक कलर कोडिंग से ही बता सकते हो कि वेदर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक और मोर एसिडिक मोर बेसिक। ओके देखो इसमें क्या रहता है, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है बेटा, इसमें आपकी सेम वही पीएच स्केल वाली वैल्यू है, वही रेंज है 0 से लेके 14 तक। 0 मतलब इट इज डार्क रेड, ओके, 7 इज योर ग्रीन कलर एंड 14 इज योर वॉयलेट कलर। ठीक है बेटा। तनीषा नाउ यू टेल मी, 7 वाज, यहाँ पे उन्होंने हमें कलर दे दिया ग्रीन, वैसे 7 जो पीएच 7 है उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, मतलब हम उसे किस नाम से जानते थे? पीएच 7 मतलब व्हाट डज दिस मीन टू अस? पीएच 7 न्यूट्रल। neutral, yes, very good। if I am saying pH 14, so what does that mean? It is a बेस। base, yes, very good। if I say dark pH 0, एसिड। acidic, yes, very good। so हम कलर देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे देखो बेटा एक सेकेंड, ये देखिए, ये मैंने आपके लिए बनाया, ये देखो जो न्यूट्रल है, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देख पा रहे हो, न्यूट्रल जैसे मैंने आपको बताया था वो ग्रीन कलर का है, इट इज 7। उसके बाद व्हेन यू आर मूविंग ऑन द एसिडिक साइड, ये ग्रीन कलर इज रिड्यूसिंग टू डार्क रेड। 0 पे ये क्या आ गया? बिल्कुल डार्क शेड आ गई इसकी रेड की, ठीक है। और जब आप एल्कलाइन की तरफ जा रहे हो, लास्ट में जाके ये बिल्कुल क्या हो जाता है? वॉयलेट कलर का हो जाता है, वॉयलेट। इट इज शोइंग दैट रेड। सो अगर आपका रेडिश, डार्क रेड, ऑरेंज, येलोइश, ऑरेंजिश येलो, ग्रीन, ठीक है, वेराइटी ऑफ ग्रीन्स, दे ऑल कम अंडर एसिडिक बिहेवियर। तो दिस इज योर यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स होता है, तो हम सिर्फ एक कलर कोडिंग से मैच करके वी कैन जस्ट टेल कि हाँ ये जो हमारा पर्टिकुलर सब्सटेंस है इसका पीएच वैल्यू ये है। क्लियर? ओके अब हम बात करते हैं, अब हमने पीएच अच्छे से समझ लिया है, वी हैव बीन गॉन थ्रू द पीएच थ्योरी। अब हम ये बात करते हैं कि व्हाई दिस पीएच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पीएच को, तो ऑब्वियसली इट विल हैव सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन आवर लाइफ। नंबर 1 इज पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहली इंपॉर्टेंस ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। कैन एनीवन टेल मी क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच की? यस, we studied something related to जब हम फूड को we chew our food through mouth and then the food is taken by esophagus to the stomach and stomach में when the food is entering, मैंने आपको बताया था 3 types of secretions are there। number 1 was pepsin, number 2 was mucus and the most important is HCl। अब HCl मतलब it's an acid, yes। तो डाइल्यूट HCl जो था वो क्या होता है? वो स्टमक में प्रेजेंट होता है। वो वहां पे क्या कर रहा था? इट वाज डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है, राइट? इट हैड बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है बेटा? लेकिन आप एज यू नो, अगर वो एसिड जो है उसको कम्बैक्ट करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली वी नो कि एसिड दे शो कोरोसिव इफेक्ट, वो बहुत कोरोजन इफेक्ट दिखाते हैं।
तो उसको कम्बैट करने के लिए आवर स्टमक हैज गॉट अ लाइनिंग के ऊपर वी हैव अ लेयर व्हिच इज कॉल्ड म्यूकस, जो HCl के साथ में ही सिक्रेट होता है, सो दैट HCl जो है वो हमारे स्टमक की लाइनिंग को करोड ना कर सके. बट इन सम persons that mucus secretion is not sufficient, वो sufficient नहीं होगी. अब क्या होगा अगर sufficient नहीं है, suppose this is the lining of stomach, यहाँ पे नहीं है आपकी lining mucus की, यहाँ पे है, तो यहाँ पे acid will produce a corrosive effect, उसको जलन होगी, the person will feel pain. ठीक है, तो उसको कम्बैट करने के लिए what we say, आप एंटासिड ले लो. एंटासिड, ओके, एंटासिड एंटी एसिडिटी, ये वाली मेडिसिन आपने सुनी होगी कई बारी, यू मस्ट हैव हर्ड कि इसको सुबह खाली पेट लेते हैं, समथिंग लाइक दिस. तो पेन होता है, इरिटेशन होगा, तो क्या फंडा हमने यूज किया, एसिड सिक्रेट हो रहा था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेंगे, बेस लेंगे, जिससे एसिड की पावर को हम बिल्कुल रूल आउट कर सके. सो इस केस में बेसिस आर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा, इट इज, अगर ये पीएच लेवल ना मेंटेन हो तो हमारी बॉडी में हर दूसरे दिन, हर या दिन में पता नहीं कितनी बार इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि जो HCl है इट रियली किल्स अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया व्हिच मे बी हार्मफुल फॉर अस. ओके, क्लियर हो गया. तो कैसा एसिड हम देते हैं, इट इज Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके जी. नेक्स्ट इज योर टूथ डिके. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टूथ डिके, ये भी स्टडीड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम कि टूथ डिके जो है वो भी आपका क्या था बेटा, पीएच चेंज की वजह से हो रहा है. अब होता क्या है उसमें, होता तो कुछ भी नहीं है. व्हाट वी डू, वी जस्ट टेक अप द शुगरी फूड, हम मीठा खाना खाते रहते हैं. देन व्हाट बैक्टीरिया डज, उनके लिए तो पार्टी हो गई. व्हाट दे थिंक, अरे वाह मजे आ गए. सो नाउ दे स्टार्ट ब्रेकिंग द शुगर, क्योंकि ऑब्वियसली दे हैव टू टेक अप दैट शुगर इनटू देयर बॉडी. So, जब वो शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं, एसिड इज फॉर्म. ओके, जब वो एसिड बना, एसिड मतलब वो पीएच लेवल को डाउन कर देगा. ठीक है, और टूथ डिके जो है वो हमेशा कब स्टार्ट होता है, जब आपका पीएच जो है इट इज लोअर देन 5.5. यही एसिड जो है वो आगे जाके हमारे दांतों को करोड करता है, धीरे धीरे एनामल खत्म हो जाता है, फिर धीरे धीरे जो इन्फेक्शन है वो पल्प तक पहुंचती है. राइट. सो जब पीएच, आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन the tooth decay starts, at which value of pH does the tooth decay starts? So that is pH is lower than 5.5. मतलब एसिडिक माहौल बन गया जब माउथ का, तब आपकी जो ये टूथ डिके है वो स्टार्ट हो जाता है. सो इसीलिए कहा जाता है बेटा कि रेगुलर क्लीनिंग और रेंजिंग बहुत जरूरी है आपके माउथ की. अलॉन्ग विद दैट जो टूथपेस्ट है बेटा, जो हम यूज कर रहे हैं टूथपेस्ट, क्योंकि देखो अब खाना तो आप रेगुलरली खा रहे हैं, हम 3 times a day हम मील लेते हैं, तो नेचुरली we take in sugar, जो कार्बोहाइड्रेट है that is also a part of sugar. तो क्या होता है कि वो जब टूटता है ऑब्वियसली एसिड बनता है. हमारे माउथ का जो एक पीएच रहेगा इट विल बी अराउंड 6 point something, इट इज एसिडिक. राइट. सो हम उसको कम्बैट करने के लिए, अब उस एसिडिक मीडियम को हटाने के लिए व्हाट वी डू टूथपेस्ट, वी यूज टूथपेस्ट. हम जब जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं दैट इज अ बेस. अब यहाँ पे भी वही फंडा यूज हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो एसिड की स्ट्रेंथ थी वो बेस ने कैंसल आउट कर दी. सो इस तरह से क्या होता है कि आपका एसिड का इफेक्ट जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है. क्लियर है बेटा? यस. ये देखो बेटा, so this is a thing which I wanted to show you. ये देखो, अब ये now see in this picture, ये जो आपने sugars intake अपना बना के रखा, that leads to the party of bacteria. Yes, bacteria जो हैं they get very happy और they start feeding on that sugar, जिसकी वजह से क्या है, obviously they produce acid. ये acid जो है it is now has started corroding the teeth. Yes, ये जो है ये सारा का सारा जो बैक्टीरिया है आपके टूथ की अपर सरफेस पे जम जाता है, एंड इन द फॉर्म ऑफ प्लेक. ठीक है, वो प्लेक जो है येलोइश सब्सटेंस होता है, दैट इज एक्चुअली फूड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया. तो अगर आप उसको टाइमली नहीं रिमूव करते हो तो नेचुरली वो टूथ को डैमेज करता जाएगा. सो सबसे पहले टूथ की सरफेस डैमेज होती है,
राइट। ये देखो ये सारी डैमेज होनी शुरू हो गई है। और ओवर टाइम जब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, यू नॉट देयर विद द हाइजीन कॉन्सेप्ट, आप ब्रश नहीं कर रहे हो प्रॉपर्ली, आप बैक्टीरिया का इफेक्ट जो एसिड प्रोड्यूस हुआ था उसके इफेक्ट को रूल आउट नहीं कर रहे हो, उसको वाइप ऑफ नहीं कर रहे हो, सो क्या होगा, अ कैविटी में अकर, ठीक है, कैविटी बन जाती है। सो कैविटी इज लाइक, ठीक है, तो कैविटी बनने से क्या हुआ बेटा, आपका जो टूथ है वो इट विल स्टार्ट पेनिंग, वो पेन होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी प्रॉब्लमेटिक। सो वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, रात को स्पेशली सोने से पहले ऑलवेज ब्रश योर टीथ, ठीक है। व्हेन यू आर इन क्लास, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ बेटा, हाइजीन इज रियली इंपॉर्टेंट, आपको रात को ब्रश करके ही सोना चाहिए। अब नेक्स्ट है बेटा रिस्पॉन्सेज ऑफ, अब ये हमने पढ़ा हमारे अंदर जो एक पीएच वैल्यू का क्या एक सिग्निफिकेंस था वो हमारे में था, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इनमें भी पीएच चेंज के तरफ ये रिस्पॉन्स दिखाते हैं। ऑब्वियसली दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो दे टेंड टू गेट अफेक्टेड बाय द पीएच। ओके, पीएच में अगर कोई चेंज आता है सो दे गेट रिस्पॉन्डेड। अब प्लांट्स जो है बेटा, दे शो द मैक्सिमम ग्रोथ व्हेन द पीएच इज क्लोज टू 7, मतलब नियर अबाउट न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल के आसपास होगा तो उसकी बेस्ट ग्रोथ होती है। वैसे अदरवाइज जो एक रेंज होती है प्लांट की ग्रोथ की, दैट इज 4 से लेके 8.3, मतलब एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक ये इंक्लूडेड है। सो लेकिन जो बेस्ट ग्रोथ होगी दैट विल बी क्लोज टू 7। अब अगर सपोज करो कि हमारी जो सॉइल है जहाँ पे आपने क्रॉप प्रोडक्शन करनी है, इट इज टू एसिडिक, वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है, तो प्लांट नहीं ग्रो कर पाएगा। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक तो क्या होगा, अब फार्मर को तो कुछ सोचना पड़ता है ना, नेचुरली क्रॉप प्रोडक्शन उसके लिए तो लाइवलीहुड है। तो व्हाट ही थिंक्स, अब यहीं पे देखो आप एक साइंटिफिक फंडा इन्वॉल्व हो रहा है। अगर उसकी सॉइल एसिडिक हो गई है तो उसका इफेक्ट को तोड़ने के लिए व्हाट ही विल डू, ही विल यूज अ बेस। क्यों यूज करेगा, ताकि एसिड के इफेक्ट को काटा जा सके, सो न्यूट्रलाइज कर दिया जा सके। सो इट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हिच इज बीइंग पुट इनटू यूज। ये एक प्रैक्टिकल यूज हो रहा है उसका। अगर सॉइल एसिडिक है तो आप क्या करेंगे, आप बेस ऐड कर दोगे। बेस क्या है, चूना ऐड कर दो, लाइम ऐड कर दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दो। तो ये सारे क्या हैं आपके बेसिस में, क्या क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इनको ऐड कर दो, ठीक है। सो अगर आपकी सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है तो आप क्या ऐड करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर लोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर लोगे, कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर लोगे। बट इन केस अगर आपकी जो सॉइल है दैट इज टू एल्कलाइन, अब वो बेसिक हो गई, तो अब क्या करेंगे बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या चाहिए होता है, एक एसिड चाहिए और एक बेस चाहिए, राइट। अब यहाँ पे क्या है, बेसिक है बहुत ज्यादा, तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड एन एसिड। अब देखो, अब क्रॉप प्रोडक्शन है, सॉइल में आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं ऐड कर सकते, राइट। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करोगे तो वो तो क्रॉप को ही हार्म करेगा। सो वी हैव टू ऐड वेरी माइल्ड एसिड। एंड माइल्ड एसिड क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स। तो हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग जो ऑर्गेनिक प्रेजेंट होता है उसको ऐड कर देते हैं, विच इज योर खाद, ठीक है, उसको ऐड कर देते हैं। ओके, जैसे मैन्योर बोलते हैं, आप उसको ऐड करोगे तो एल्कलिनिटी जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो जब एसिडिक है तो आपने बेस ऐड करना है, अगर बेसिक है तो एसिड ऐड करना है। क्लियर है। अब देखो एनिमल्स में क्या होता है बेटा, देखो एनिमल्स का सबसे जो हमारी बॉडी है उसके लिए तो वर्किंग जो रेंज है दैट इज 7 से लेके 7.8। इससे अगर 7 से कम तब भी नहीं सर्वाइव कर सकते, ज्यादा हो गई हम तब भी सर्वाइव नहीं कर सकते। बाहर तो करनी पीएच ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का पीएच होता है 5.6। ओके, अब ये भी क्वेश्चन आता है बेटा आपको, अगर सपोज करो लेक्स में एसिड रेन गिर रही है, आप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फिनोमेना कि बिकॉज ऑफ पोल्यूशन आप एनवायरनमेंट में NO2 SO2 करके गैसेस होती हैं व्हिच कंबाइन विद हाइड्रोजन या वाटर व्हिच इज देयर इन द रेन वाटर, देयरबाय फॉर्मिंग एसिड्स। तो अब एसिड रेन जब लेक्स पे गिरेगी तो नेचुरल सी बात है एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करेगी ही करेगी। तो जब वो एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट कर रही है तो उसको बचाने के लिए हम क्या करें, एसिड गिर रहा है, न्यूट्रलाइज करने के लिए व्हाट वी विल ऐड बेस। तो कौन सा बेस ऐड करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। So this is added to the lake so as to neutralize the acidic effect. Okay. अब ये जो वीनस होता है, हमारा प्लैनेट वीनस है, इसका भी जो एटमॉस्फेयर है इट इज देयर मेड अप ऑफ एसिड H2SO4, ठीक है,
क्लाउड्स बने हुए हैं, उसके गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है H2SO4, तो उसका पीएच काफी ज्यादा एसिडिक है। क्लियर? मतलब ये 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो वी रियली स्किप दीज क्वेश्चंस, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। अब हनी बीज जो हैं व्हेन दे स्टिंग दे रिलीज एन एसिड, वो एसिड रिलीज करते हैं और इसीलिए आप उसके ऊपर बेकिंग पाउडर लगाते हो कि बेस न्यूट्रलाइज कर रहे हो। एंड स्टिंग है मेथनोइक एसिड, सेम चीज, आप बेस लगाओगे तो आपको आराम मिल जाएगा। वैस्प है, वो क्या करता है, जब वो स्टिंग करता है, जब वो काटता है तो इट रिलीजेस एन एल्कलाइन एसिड, इसलिए हम उसके ऊपर विनेगर लगा देते हैं। विनेगर क्या है, एसिड, लेकिन माइल्ड एसिड है। ये ध्यान रखना है, हम स्ट्रॉन्ग एसिड को डायरेक्टली अपनी स्किन पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज दैट इज वेरी 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 करोसिव, बहुत करोसिव होता है, तो वी विल अप्लाई द माइल्ड एसिड। ओके, इसी तरह से एक प्लांट होता है निटिल लीफ, अगर बाई चांस आप इसको टच कर दो एक्सीडेंटली तो इट विल रिलीज एसिड, मेथनोइक एसिड, तो आपके हाथों में थोड़ी थोड़ी जलन होती है कि मेथनोइक एसिड इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन हाँ इट रिलीजेस एसिड सो एज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, खुद को बचाने के लिए ये क्या करता है, एसिड रिलीज करता है। क्लियर है बेटा? पीएच स्केल समझ में आ गया है? एनीवन हैज गॉट एनी डाउट इन पीएच स्केल? No, यस, ma'am. ओके, चलिए फिर वी विल स्टार्ट विद द सॉल्ट्स, क्योंकि सॉल्ट्स इज अ वेरी बिग टॉपिक एंड उसको आपको एक एक करके लर्न करना है। और बेसिकली क्या होता है, सॉल्ट्स हम एसिड पढ़ चुके हैं, बेस पढ़ चुके हैं। वी नो जब भी एक एसिड एक बेस के साथ इंटरैक्ट करेगा इट विल फॉर्म अ सॉल्ट। ओके, सो होता क्या है कि सॉल्ट कब बना, पहली चीज तो बेटा ये दिमाग से निकाल देना, सॉल्ट मतलब नमक, नो दैट इज नॉट द थिंग। सो सॉल्ट जो है वो कब बनते हैं, व्हेन एन एसिड जो है, जो एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको कोई मेटल रिप्लेस कर दे, ठीक है। या हम कह सकते हैं जब एसिड जो है वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तब आपके सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट, इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या था बेटा, न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रोडक्ट्स थे आपके सॉल्ट एंड वाटर। ज्यादातर ये सॉलिड होते हैं, ठीक है, दे आर सॉलिड इन नेचर व्हिच हैव गॉट हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड दे आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर, ये यूजुअली पानी में सोल्यूबल होगा। तो इनका जो भी सॉल्ट सोल्यूशन होगा दैट विल बी अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो भी इनका सॉल्ट सोल्यूशन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्वस सोल्यूशन में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस। ओके, सॉल्ट्स भी जो आयंस प्रोड्यूस करेंगे, डिसोशिएट करेंगे, वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ वाटर सोल्यूशन के अंदर, so they have to form a solution in order to be a conductor, and they are ionic compounds, they consist of positively charged ion and a negatively charged ion, ठीक है बेटा। तो इनके अंदर कंपोनेंट जब आप इसको ब्रेक डाउन करते हो, सो व्हाट डू यू गेट अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या बोलते हैं, केटायन या एनायन? केटायन, Cation. हाँ, एंड नेगेटिवली चार्ज को एंड आयन। एनायन, यस, वेरी गुड। अब बेटा देखो, हमने बात करी थी कि एसिड आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग, होता है वीक। ओके, अब बेस भी इसी तरह से थे, एक स्ट्रॉन्ग था एक वीक था, क्लियर। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और स्ट्रॉन्ग ही बेस ले लें, मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग जब आपस में रिएक्ट करते हैं हमेशा न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। क्लियर बेटा? तो किस तरह का सॉल्ट बनेगा बेटा, हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्लियर है? जैसे कि HCl, HCl is a very strong acid, NaOH, NaOH is also sodium hydroxide is one of the most strongest base. So when they react, what they form a salt which is your NaCl along with release of water, ठीक है। तो जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ने रिएक्ट किया तो हमें कैसा सॉल्ट मिला बेटा, न्यूट्रल। अब वी विल टेक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब मुझे ये बताओ किसकी चलेगी ज्यादा, हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड की चलेगी या वीक बेस की चलेगी? Acid. एसिड की चलेगी, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होगा वो अपनी बात मनवाएगा। तो इसका क्या मतलब है, जो मेरा सॉल्ट बन के आएगा वो एसिडिक होगा। ओके, दैट विल शो एन एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि जो बेस था वो वीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। अब आउट ऑफ दीज टू HCl इज मोर स्ट्रॉन्गर, HCl काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा आयन बनाएगा, हाइड्रोजन आयन, व्हेन इट विल गेट डिसोसिएटेड, सो दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस रिलीज ऑफ वाटर। क्लियर बेटा? अब वी पिक कि आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट कर रहे हैं, अब किसकी चलेगी शीतल, वीक एसिड की चलेगी या स्ट्रॉन्ग बेस की चलेगी? यस बेटा,
तनिषा आप बता दो। मैम वीक एसिड। वीक एसिड नहीं बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग अपनी बात मनवाता है हमेशा। मैम स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग जो भी होगा वो हमेशा अपनी बात मनवाएगा। सो अब हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड H2CO3, इट्स अ वीक एसिड, तो इट विल फॉर्म Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। और ये जो है आपका काफी बेसिक सोल्यूशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है ये, along with release of water. Yes, now you have got the salts. ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं, एसिडिक सॉल्ट्स हैं एंड बेसिक सॉल्ट्स हैं, एंड नाउ यू आर वेरी मच फेमिलियर विद देयर फॉर्मेशंस. ओके,